हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के उन सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में जिन न्यूमेरिकल्स को मैं सॉल्व कराऊंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो एक एक न्यूमेरिकल्स को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक आप 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी फिजिक्स की तैयारी अधूरी है। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो है वो 15 से 20 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इतना नंबर काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह लगातार न्यूमेरिकल सॉल्व कराता रहूं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, न्यूमेरिकल पहले पढ़िए। देखिए 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काटकर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह आपके तीसरे चैप्टर विद्युत धारा का न्यूमेरिकल है कि 10 ओम प्रतिरोध का एक तार है जिसको 5 बराबर भागों में काट कर, ठीक है, उनको फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का आपको यहां पर फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में बांट देंगे। तो लिखेंगे 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में 5 बराबर भागों में बांटने पर, ठीक है, बांटने पर प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना होगा बताइए, प्रत्येक प्रतिरोध का मान, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखिए 10/5 कर देंगे हम, क्योंकि 10 ओम के प्रतिरोध को हम 5 बराबर भागों में बांट रहे हैं। कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, कितना आ गया, 2 ओम। यानी कि जो 5 आपके अलग अलग प्रतिरोध होंगे वो 2-2 ओम के होंगे। अब चूंकि 5 प्रतिरोध है तो एक का नाम हम दे देंगे R1, एक का नाम दे देंगे R2, एक का नाम दे देंगे हम R3, ठीक है, एक का नाम दे देंगे R4 और एक का नाम दे देंगे हम R5। ठीक है, सब 2-2 ओम है, तो यहां पर भी लिखेंगे 2 ओम। ठीक है, यहां पर भी लिखेंगे हम 2 ओम, यहां पर भी आपका ये है 2 ओम। ठीक है, ये भी आपका 2 ओम है और सभी 2 ओम है। देखिए लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन 2-2 ओम के सभी तार हैं तो हम लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इन 5 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो सिंपल है, हम लिखेंगे समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो लिखिए समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 और प्लस 1/R5। ठीक है, पांचों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है। समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का फॉर्मूला यही होता है। अगर श्रेणी क्रम में इसे जोड़ते तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, इस प्रकार से। ठीक है, तो 1/, ये हमें R निकालना है। R1 की वैल्यू तो आपको दी गई है 2 है, R2 की वैल्यू भी आपकी 2 है, R3 की वैल्यू भी 2 है, ठीक है, R4 की वैल्यू भी 2 है और R5 की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, सिंपली समझिए, 1/R इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए सभी का हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब यहां पर हम R हमें निकालना हो तो देखिए हम कैची गुणा भी कर सकते हैं, 5 का R से 2 का 1 से, तो 5R इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा और R इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/5। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 0.40। ठीक है, या 0.4 भी आप लिख सकते हैं।
तो यहां पर यही हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 0.40 ओम। ठीक है, यही हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा ये न्यूमेरिकल था, एक फॉर्मूले पर पूरा न्यूमेरिकल लग चुका है जो आपका ये फॉर्मूला है। ठीक है, समझ में आ गया न्यूमेरिकल, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब चलिए अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारा है ये हमारे चौथे चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल ज्ञात कीजिए। तो लॉरेंज बल का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन जो कुछ दिया गया उसको लिखिए। पहले दिया गया है 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये दिया गया हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से। देखिए क्या लिखा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी दी गई है हमें 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपका क्या दिया गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड, ये वेग दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, वेग दिया गया है। तो वेग है 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हमारा वेग है। अब हमें यहां पर निकालना है लॉरेंज बल। ठीक है, क्या निकालना है हमें, लॉरेंज बल निकालना है। ये भी हमें पता है, आप सभी को पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, बताइए। एक इलेक्ट्रॉन पर जो क्यू होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पर हम लॉरेंज बल निकालेंगे। लॉरेंज बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे लॉरेंज बल F इक्वल टू होता है फॉर्मूला QVV। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा F इक्वल टू QVV। सिंपल है। अगर आप यहां पर QVV साइन थीटा भी लिखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लंबवत प्रवेश करता है तो 90 डिग्री हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने F इक्वल टू QVV रख दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर F इक्वल टू हम निकाल लेंगे। F इक्वल टू आपका हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, V की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 5 एंड इंटू B की वैल्यू है 0.1। ठीक है, 0.1। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो चीज आप समझ जाएंगे तो सब समझ जाएंगे। 1.6 इंटू ये 10 की पावर -19 है। ठीक है, इंटू ये 10 की पावर 5 है, तो 19 में से 5, चलिए ऐसे लिख देते हैं, इंटू ये 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -1 लिख सकते हैं ना। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाएंगे तो उनको समझा देता हूं मैं। देखिए ये आपका 0.1 है, इसको हम 1/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब 1 को 10 से भाग देंगे तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी 10 को हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस 10 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -1 हो जाएगा, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो F इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा, 5 में से 1 चला जाएगा तो 10 की पावर ये 4 बचेगा। ठीक है, ये 5 प्लस में माइनस में 1 जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब यहां से F इक्वल टू हमारा निकल आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 में से 4 जाएगा तो 10 की पावर -15 बच जाएगा। ठीक है, और यही आपका न्यूटन, यही आंसर हो जाएगा, यही लॉरेंज बल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा था। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ चुका होगा। तो दूसरा न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया। फॉर्मूला हम ये लॉरेंज बल का लगाएंगे, F इक्वल टू QVV। ठीक है, जहां Q है आवेश, V है वेग और B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो थर्ड न्यूमेरिकल है ये भी चौथे चैप्टर से ही है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है, एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखिए एक लंबे सीधे तार, जैसे देखिए ये एक लंबा सीधा तार है। ठीक है, अब इसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा कितनी है, 10 एम्पियर हमें धारा दी गई है। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या, B निकालना है। ये हमें पता नहीं है कितनी दूरी पर है, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है।
ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले जो कुछ दिया गया उसको लिखिए। पहले हमें धारा दी गई है आई, धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ये हमें दिया गया है 10 एम्पीयर, 10 एम्पीयर, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमें दिया गया है चुंबकीय ये दूरी दी गई है आर, हमें दी गई है कितना 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से आपको भाग देना होगा, तो आपका आ जाएगा 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। 100 से भाग देंगे तो 100 को ऊपर लाएंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो R इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 के ऊपर 1 होता ही है, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 10 की पावर -1 मीटर, ठीक है। इतना तो समझ में आपको आ गया। अब देखिए यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम यहां पर लगाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता को हम डिनोट करते हैं V से, और V इक्वल टू फॉर्मूला होता है μ0/4 μ0/4 इंटू I/R, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। अब देखिए μ0/4 की वैल्यू तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 10 की पावर -7 होता है, ठीक है। इंटू I की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए 10 एम्पियर, ठीक है, तो 10 लिख देंगे, अपान कर देंगे R की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -1, 10 की पावर -1। अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए μ0/4 की वैल्यू हमने रखी 10 की पावर -7, ठीक है। अब देखिए इसको लगाएंगे हम कैसे, तो B इक्वल टू हम कर देंगे, ये 10 की पावर -7 ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, इंटू इस 10 की पावर 10 ऐसे ही रहेगा, और ये 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 1 बचेगा, या 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए V इक्वल टू हमारा है 10 की पावर -7 है ही, इंटू इसको 10 की पावर 1 इसके 1 है, तो दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, घातों का जोड़ हो जाएगा। V इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10 के पावर, ये -7 है, ये 2 है, तो 7 में से 2 चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो आपका 10 की पावर -5 बचेगा, और इसका मात्रक टेस्ला, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला आपका न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तीसरा न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया। आप चलिए फोर्थ न्यूमेरिकल देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है। अब देखिए इस न्यूमेरिकल को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है। देखिए क्या है, 2 लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल है, जो कहा गया है। सबसे पहले 2 तार हैं, एक ये आपका है और एक ये है, 2 तार हैं, ठीक है, एक दूसरे के समांतर हैं। देखिए इनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। इसमें भी I की वैल्यू 5 है, यानी कि 5 एम्पीयर है, ठीक है। इसमें भी जो I धारा बह रही है वो 5 एम्पीयर है। क्या है ये I, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो लगभग कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। अब आपको तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल निकालना है, ठीक है। तो यहां पर लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो चलिए लिखते हैं जो दिया गया है। सबसे पहले हमें दिया गया है इनके बीच जो इनमें धारा बह रही है, ठीक है। देखिए यहां पर हमें क्या दिया गया है, 5 एम्पीयर, दो धारा बह रही है 2 तारों में 5 एम्पीयर का। तो एक को मान लेते हैं हम I1 और एक को मान लेते हैं हम I2, ठीक है। दोनों तारों में धारा बह रही है, तो इसमें भी 5 एम्पीयर है और इसमें भी 5 एम्पीयर है, ठीक है। अब देखिए एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि हमें दूरी दी गई है R 2.5 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा ये आपका 2.5 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 100 से आप भाग देंगे तो नीचे 100 है, उसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, उसको ऊपर लाएंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और, हमें यह लंबाई भी दी गई है। देखिए तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल, तो 10 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो समांतर क्रम में आपके जुड़े होते हैं तार, उसी को दिया गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया, हमें निकालना है इनके बीच बल। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम लगाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे तारों के 10 सेंटीमीटर
लंबाई पर लगने वाला बल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका F अपान एल इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 I2 अपान आर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है और इसी पर हम इसको अप्लाई कर देंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ पर म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं जो मैंने पढ़ाया है तो उनको कन्फ्यूज़न रहेगा। तो इसकी वैल्यू भी मैं बता देता हूँ। इसकी वैल्यू होती है 2 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। चूंकि हमें F निकालना है तो हम L को इधर लेकर चला जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू, देखिए म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू कितनी है, पहले उसको लिखेंगे 2 गुणे 10⁻⁷ इंटू I1 की वैल्यू कितनी है, देखिए 5 एम्पियर दोनों की है, 5 गुणे 5, ठीक है। इंटू ये यल आपका इधर आ जाएगा, तो यल इधर आ जाएगा, तो यल की वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है। अब आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर L की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो इसको भी तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, 10/100 कर दीजिए। जब आप 10/100 करेंगे तो 100 ऊपर जाएगा, तो 100 पर 2 पावर है, इस पर 1 पावर है, 2 में से 1 जाएगा तो 10⁻⁻1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर L को जब हम इधर लाएंगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। देखिए डायरेक्टली मैं ले आया हूँ, L को इधर लाया नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया, ठीक है। आपको थोड़ा समझना है। यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए ये 2.5 गुणे 10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 10⁻⁻2। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, ये 2.5 है तो 2.5 का 2 से गुणा करेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए F इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁷ है, ये -1 है, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस प्लस, तो 10⁻⁸ हो जाएगा, इंटू 2 का 5 से गुणा होगा 10 होगा, इंटू ये 10⁻⁻2 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। F इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2 गुणे 10⁻⁸ इंटू इसकी पावर 1 होता है, 2 और 1 जुड़ जाएंगे तो 10⁻3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए F इक्वल टू हमारा आ गया फाइनली 2 गुणे 10⁻⁻8 में से 3 जाएगा, यानी कि माइनस प्लस माइनस 8 में से 3 गया तो 10⁻⁵ न्यूटन, ठीक है। तो 10⁻⁵ न्यूटन का बल यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि 2 लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा वो 2 गुणे 10⁻⁻5 न्यूटन होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था। तो ये थे आपके 12th फिजिक्स के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ चुके होंगे और आगे अगर आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।